टेंट। ये क्वेश्चन भी इसी की तरह सिंगल हेड का क्वेश्चन है। डबल हेड का मतलब क्या होता है, ये आप खुद ही देख लीजिए। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में बनाना होता है। ये क्वेश्चन भी आपका सिंगल हेड का क्वेश्चन है। डबल हेड में दो इक्वेशंस बनेंगी, इसमें याद रखिएगा। वो मैं बताऊंगा जब बड़े क्वेश्चन आएंगे। डबल हेड जाएगा फिर दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। नहीं नहीं, दोनों ही डबल हेड में होती है, लेकिन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी डबल जी डबल हेड में होते हैं। उसमें क्या होता है कि डबल डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में आपका वो बात को देखिए। पहले मुझे ये समझाना है। अब आपका देखो, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज, आपका देखो ये है, इट कैन गो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 2 hours and 45 minutes. फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। आपको शायद डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब समझ आ गया होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डाउन स्ट्रीम? If the direction of water and the direction of boat both are in the same direction, that is downstream और प्लस होता है। और हमेशा क्या होता है, बोट की स्पीड पहले लिखते हैं, द स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, पहली चीज हो गई। एंड इफ यू टॉक अबाउट द अपस्ट्रीम का मतलब डायरेक्शन ऑफ वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ बोट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन होती है। उसमें भी क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ हो जाएगा वाटर। इज दैट क्लियर? फिगर मैंने यहाँ बना करके समझा रखा है, इसलिए अब देखो यहाँ ये, आप सबसे पहले पीछे चलो सॉल्यूशन आप करें। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब करंट ऑफ वाटर ही होता है, याद रखिएगा। सुना, दिस इज x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे द स्पीड ऑफ वाटर करंट ही था, वो जो पूछेगा मैं वही काम करूंगा। ठीक हो क्या सर? क्लियर होगा? अब दूसरी चीज देखिएगा, स्पीड ऑफ बोट, देखो इन स्टिल वाटर लिखा हुआ है आपका, देखो ना ये इसी को आपका x प्लस 11 है, सॉरी 11 किलोमीटर पर आवर लेते हैं। क्लियर है सर? अब आप अगर स्पीड ऑफ बोट इन वाटर आप लिखेंगे इन डाउन स्ट्रीम, ये आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में प्लस होता है। और स्पीड ऑफ बोट इन वाटर इन अप स्ट्रीम, ये इसी को x माइनस 11 किलोमीटर पर आवर। यस सर? अरे सर पहले छोड़िए, आप पहले आप ये देखो ना, अभी वो ये आप देखो, वो किलोमीटर है, वो डिस्टेंस है सर। अभी आप स्पीड लिख रहे हैं, स्पीड डाउन स्ट्रीम में और स्पीड आपका है अप स्ट्रीम में, ये बताओ क्लियर हो जाना चाहिए आपका। अब जो आप मुझे कह रहे हैं, आप मुझे क्या कह रहे हैं, आपका नाम टाइम टेकन आपका, अब यहाँ आ जाइए, इट कैन गो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, आपका देखो ये, तो ये जो आप मुझे कह रहे थे, इट कैन गो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ये आप इसको देखो, इसका मतलब ये आपका हो गया टाइम टेकन, ये आपका फॉर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ये T1 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। इसका टाइम इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर अपॉन स्पीड है अप स्ट्रीम की, तो देखो x माइनस 11 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर ये ऊपर चला जाता है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इफ a is separate and b by c is separate, ac by b होगा एक, तो r, इसका मतलब T1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 12 r अपॉन x माइनस 11। ये देखिए, then now the next one is, now second, it can go
Now you come for this one. Return. It can go 12 kilometer upstream and return downstream. It's nothing. It can go 12 kilometer downstream. इसका मतलब यहां पे भी आप लिखेंगे टाइम टेकन फॉर 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम T2 is equal to 12 upon x plus 1. पहले तो आप इसको अलग अलग कर दीजिएगा सर, ठीक है, x plus 11 आ गया। अब जो आप कह रहे हैं अब पूरी कंडीशन टाइप कर दीजिएगा सर। अब आप कह रहे हैं देखो नाउ इट कैन गो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड ये देखिए रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 2 hours and 45 minutes। ये स्टेटमेंट दिया हुआ सर आपका, मतलब सिंपल है। ये पानी है, ये देखिए एक बार ये बोट 12 किलोमीटर ऐसे जा रही है डाउन स्ट्रीम में, और एक बार ये आपका अप स्ट्रीम में आ रही है, और दोनों में जो टाइम लिया है वो 2 घंटे 45 मिनट लिया है। ये आने और जाने का समय है। जैसे आप मेरी बात समझ गए? चलो तो देखो दिस द टोटल टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इन 2 hours and 45 minutes। ये है सर, दिस इज द स्टेटमेंट जो अभी आप मुझे कह रहे थे। इसका मतलब T इज इक्वल टू T1 और प्लस T2। ये तो T इज व्हाट 2 hours and 45 minutes equal to what is T1, that is 12 upon x minus 11 और प्लस 12 upon x plus 11। यहीं से क्वेश्चन आप ऊपर में देखिए, द बोट इज गोइंग down upstream 12 kilometer and downstream, and in both the streams it has taken 2 hours and 40 minutes। अब आप करते हैं, अब यहाँ पे इसको 12 upon x minus 11 और प्लस 12 upon x plus 11 equal to 2 into 1 hour is equal to 60 minutes। तो now 1 minute is equal to 1 upon 60 hours। So now 45 minutes is equal to 45 by 60। तो कितना होगा सर ये? सर ये आपका 15 3s and 4s तो 2 into 3 upon 4, 4 2s 8, 8 plus 3 11 upon 4। मिक्स फ्रेक्शन आपका दिस। अब ये पूरा आ गया, देखो दिस 2 hours and 45 minutes को दिस इज 11 upon 4। अब now you have to take the LCM, x minus 11 और देखो x plus 11। ये देखो आपका ये डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, इट गो लाइक, तो देखो 12 के साथ x plus 11 और प्लस 12 के साथ x minus 11 इक्वल टू 11 by 4। देख लीजिए ऐसा क्लियर। सो ना ये 12x 12x 12 11 132 ऐसा ही होता साइड। Now plus this is the 12x और minus 132 equal to ये ऊपर चले जाएंगे 11 to x minus 11। देखो आईडी देखो a plus b into a minus b is equal to a square minus b square। ये देखो तो ये आपका 132 132 देखो this is the ये 24x equal to 11 into x square minus 120। ये देखो a minus b into a plus b is equal to a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 120 और ये इक्वल टू आपका ये हो गया तो ना 24x इक्वल टू 11x स्क्वायर और 11 121 जा दिस 1331 द क्यूब ऑफ 11
देखिए चेक कर लीजिएगा जरा, कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया। चेक करो चेक करो। ट्वेल्व एक्स प्लस 11 के साथ है। अब यहाँ पे हमने गड़बड़ क्या किया, कहीं गड़बड़ की हमने, ये गड़बड़ की है तभी आया है। सर वो 2 से जो आपने 3 बार नहीं सर, एक बार चेक करिए हमने क्या किया। इस क्वेश्चन को आप बोलते देखो, क्या बोला था मैंने, जब भी आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम लिखेंगे तो पहले क्या आएगी, बोट की स्पीड आएगी। देखो तो ये 11 प्लस एक्स, ये देखिए, और ये आपका 11 और माइनस एक्स होगा। यहाँ देखिए ये दिस इज 11 माइनस एक्स होगा, ये देखिए 11 माइनस एक्स होगा। इसका मतलब आप लोग की कोई कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं रहती है। 11 प्लस है, बस ये आप लोग को सिर्फ दिमाग में है, बस ये हमारे कोर्स में है या नहीं है। दिस 11 आपका देखो नाउ दिस माइनस एक्स, ये 11 प्लस एक्स। अब आपका देखो यहाँ फर्क क्या पड़ा, देखिए बाकी सब ठीक था। यहाँ अब आपका देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। यहाँ 11 माइनस एक्स और 11 प्लस एक्स इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर 121 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए अब यहाँ ये आपका 11 माइनस एक्स, 11 और प्लस एक्स, और ये आपका 11/4। देखिए कितना फर्क पड़ता है, इसीलिए कंसंट्रेशन कितना, खाली मास्टर ने पढ़ाया आपने हाँ कर दिया। ये गया देखो 12 इंटू 11 और प्लस एक्स, ये देखो प्लस 12 इंटू 11 माइनस एक्स। देखो क्या फर्क पड़ा, देखिए 12 11 जा 132 प्लस 12x, 12 11 जा 132 माइनस 12x। ये देखो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से दिस इज 121 माइनस, ये देखो ये 12x से 12 132 से 12 सॉरी 12x से 12 ये देखिए 132 264 इस इक्वल ये इंटू 4, ये ऊपर आएगा, ये देखिए एंड 11 इंटू 121 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। तो 264 4 जा 10 56 11 120 जा 1331 और माइनस 11 एक्स स्क्वायर। नाउ 11 एक्स स्क्वायर इक्वल ये इधर जाएगा एंड इट विल कम हियर। सुनो 1331 और माइनस 1056 ओटी में चला गया। 11 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1331 में से 1056 को माइनस करिए, जी 275 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 275 बाई 11 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 25। माइनस हमेशा माइनस की जो स्पीड होगी, जो माइनस 5 किलोमीटर पर स्पीड आएगी, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगी। स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती, स्पीड इज नॉट टेकन निगेटिव। एक्स इज इक्वल टू प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब आपका देखो ऊपर क्या लिखा था आपने, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये आपका जो x किलोमीटर पर आवर लिया था आपने, दैट इज आपका कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि जब यहां हमने ये किया था, आपको बोल रहा हूं स्पीड ऑफ बोट पहले आएगा, तो आपका देखो कितना फर्क पड़ता है। देखो वहां क्या कट रहा था और यहां क्या कट रहा है, देखो। तो ये भी आपका सिंगल हेड का क्वेश्चन है। तो व्हेनेवर यू आर डूइंग स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, तो पहले आपका देखो 11 का मतलब पहले बोट की स्पीड आएगी, इसमें भी बोट की स्पीड आएगी।
अप स्ट्रीम और डाउन स्पीड में, डाउन स्पीड में, डाउन स्ट्रीम में ये प्लस हो जाएगी माइनस, लेकिन पहले बोट की स्पीड है। तो ये गलतियों से आपको बचना है, प्लीज डू इट, फाइन।